नमस्कार साथियों। तो आज है 27 मई 2025। बाजार आज थोड़ा सा वॉलेटाइल, थोड़ा सा वीक था, जहां पे निफ्टी 50 क्लोजिंग दिया 24,826 पॉइंट पे, लगभग 0.70% गिरावट के साथ। मेनली आज जो गिरावट हुआ है वो है टॉप लाइन सेक्टर या टॉप लाइन इंडेक्स, जैसे कि आपके बैंक निफ्टी गिरा, एफएमसी सेक्टर में कमजोरी था, ऑटो सेक्टर के साथ साथ आईटी सेक्टर भी आज थोड़ा वीक था, मेटल सेक्टर भी वीक था। तो ऐसे सेक्टर जो कि निफ्टी 50 में बहुत ज्यादा वेटेज रखते हैं, उसमें थोड़ा सा आज करेक्शन हुआ। तो दोस्तों बात आता है कि कल क्या होगा, बुधवार को जानेंगे इस वीडियो में। साथ ही साथ शेयर मार्केट से रिलेटेड बहुत सारे इंपॉर्टेंट लेटेस्ट अपडेट शेयर करूंगा आपके साथ। उसके साथ साथ ग्लोबल मार्केट का हालचाल, एफएसडीएस का डेटा और मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट कल मार्केट एनालिसिस। तो रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी को, प्लीज वीडियो को बिना स्किप के पूरा अंत तक जरूर देखना, और खास करके इस वीडियो की आखिरी 4-5 मिनट पे जब हम बाजार को एनालाइज करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि कल मार्केट किस तरफ जा सकता है, उसको तो कतई ही मिस मत करना। ओके, तो आइए सबसे पहले चेकआउट करते हैं आज हमारे मार्केट एनालिस्ट ने क्या कहा। कल यानी 28 तारीख बाजार किस तरफ जाएगा, बिकॉज परसों क्या है, एक्सपायरी, वो भी मंथली एक्सपायरी। तो दोस्तों आज इस टॉपिक को कवर किया एलकेपी सिक्योरिटीज की तरफ से एक एनालिस्ट ने। अब क्योंकि देखिए लास्ट कुछ ट्रेडिंग सेशन पे ना 25,000 पे बार बार रिजेक्ट हो रहा है, तो उस हिसाब से यहाँ पे जो इमीडिएटली रेजिस्टेंस पॉइंट मेंशन किया या शॉर्ट टर्म बेसिस पे टारगेट मेंशन किया इन्होंने 25,000 से लेके 25,150। अच्छा, नीचे की तरफ जहां पे सपोर्ट मेंशन किया, आज इंट्राडे लो टच किया, कहां पे देखिए 24,700 पे क्लियर हो चुका है। बाय द वे, आप लोगों को क्या लगता है कि कल यानी 28 तारीख बाजार किस तरफ जाएगा? जो भी आपका ओपिनियन है प्लीज शेयर कीजिए कमेंट करके कमेंट बॉक्स में। बाय द वे, सेम टॉपिक को कवर किया मनी कंट्रोल की तरफ से दूसरे एक और एनालिस्ट ने बाजार के बारे में अपना एक विचार रखा, पॉइंट ऑफ व्यू रखा, टेक्निकल व्यू। देखिए, रेंज बाउंड ट्रेडिंग लाइकली टू परसिस्ट अंटिल निफ्टी स्टे 24,450 से लेके 25,000। तो यहां पे इस टाइप की जो मार्केट, या बोल सकते हो कि रेंज बाउंड मार्केट या कंसोलिडेशन मार्केट, ऐसे मार्केट आपको आगे भी कंटिन्यू दिखाई दे सकता है इनके हिसाब से, जब तक ना इस जोन को क्रॉस कर जाए। या तो नीचे की तरफ सपोज स्लिप कर गया 24,000, 450, 500, तो उस केस में काफी गिरावट हो सकता है, फ्री फॉल हो सकता है। अदरवाइज ऊपर अगर सस्टेन कर गया 25,000, जो बात आपको मैं हमेशा कहता हूं कि देखिए 25,000 को ऊपर सस्टेन करना जरूरी है ना, उसके बाद कहीं ना कहीं एक अच्छा मूवमेंट हो सकता है। और नॉर्मली अगर हम बात करें रेजिस्टेंस को, वही मेंशन किया 25,000, नीचे की तरफ सपोर्ट मेंशन किया 24,500 को। फिलहाल इस टॉपिक को इस वीडियो के आखिरी 4-5 मिनट में हम अच्छे से कवर करेंगे, देखते जाइए। बट उसके पहले दोस्तों आज बहुत सारे वाइटल अपडेट, लेटेस्ट न्यूज आया है जो कि आपके साथ मैं शेयर करना चाहूंगा। थोड़ा सा आप लोग पेशेंसली स्टेप बाय स्टेप करके देखते जाइए। सबसे पहले देखिए टैरिफ के ऊपर एक नया अपडेट आया। जैसे कि अभी तक क्या चल रहा था, डोनाल्ड ट्रम्प ने एप्पल की सीईओ को तो डायरेक्टली पहले सजेशन दिया था कि भाई साहब आपको अगर बेचना है अमेरिका में तो यहाँ पे बनाइए। उसके बाद सीधा सीधा थ्रेटन किया कि देखिए 25% अब देना पड़ेगा अगर आपने यहाँ पे मैन्युफैक्चर नहीं किया। अब देखा जा रहा है कि एप्पल वैसे तो नहीं करने वाला है, क्योंकि मैं आपको इसके पहले भी कहा था कि एप्पल को अगर भारत में मैन्युफैक्चर करने के बाद 25% टैरिफ देने के बावजूद भी अगर बेचना पड़े ना तो भी फायदा है। तो यहाँ पे डोनाल्ड ट्रम्प ने अभी सीधा सीधा कह दिया कि देखिए दैट्स ओके, मतलब एकदम ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, बट यू आर नॉट गोइंग टू सेल इनटू हेयर विदाउट टैरिफ। चलो ठीक है, आप कहीं पे भी मैन्युफैक्चर करें, डज नॉट मैटर, अगर आपको यहाँ पे बेचना है ना तो बिना टैरिफ के नहीं मत आना। प्रॉपरली इन्होंने मेंशन कर दिया अपने स्टेटमेंट में कि दैट्स ओके बट यू आर नॉट गोइंग टू सेल इनटू हियर विदाउट टैरिफ। अच्छा, यहाँ पे बात हो रहा है टैरिफ की, तो दोस्तों यहाँ पे एक और अपडेट आया है मनी कंट्रोल एनालिस्ट की तरफ से कि देखिए भारत को ना बहुत फायदा मिलेगा। ये जो हाल फिलहाल में टैरिफ वॉर चल रहा है, चाहे वो यूएस के साथ चाइना का हो या यूएस के साथ यूरोपियन यूनियन का हो, न्यूज तो आपको मिल चुका है कि लगभग 50 से 55% यू के ऊपर भी इंपोज कर चुका है टैरिफ, है ना। भारत को दोस्तों यहाँ पे लगभग लगभग 13.8 बिलियन डॉलर की फायदा मिलेगा। आप कहेंगे कैसे फायदा मिलेगा? देखिए बहुत ही सिंपल इक्वेशन है। यूएस एक बहुत बड़ा मार्केट है, पूरे दुनिया भर के देश एक्सपोर्ट करते हैं यूएस को, चाइना करते हैं, यूरोप की अलग अलग देश करते हैं, जर्मनी करते हैं, यूके करते हैं, स्पेन करते हैं। अब उसके ऊपर अगर इतना ज्यादा टैरिफ, और भारत के ऊपर कितना टैरिफ? 26%। यूरोपियन यूनियन की कंट्रीज के ऊपर कितना? 50%। चाइना के ऊपर कितना? अभी तो फिलहाल आप समझ सकते हो कि 30 के आसपास पहुंच चुका है, ठीक है। सो बात ऐसा है कि भारत की जो कंपेटिटर
उसके हिसाब से भारत के ऊपर टैरिफ की रेट काफी कम है। अब मान लीजिए कि अगर कोई प्रोडक्ट की प्राइस है 100 रुपए, ठीक है, सेम प्रोडक्ट भारत में भी सेम 100 वही प्रोडक्ट अगर यू की तरफ से कोई एक्सपोर्ट करता है, यूएस में जब पहुंचेगा उसका प्राइस कहाँ पे हो जाएगा 150। भारत अगर एक्सपोर्ट किया उसका प्राइस कितना होगा 126। प्राइसिंग में इतना ज्यादा अंतर हो जाएगा। क्लियर हो चुका है ना। तो जिसके चलते देखिए मार्केट एनालिस्ट के हिसाब से भारत को लगभग 13.8 बिलियन डॉलर की दोस्तों बेनिफिट मिलेगा। यही बात आपको मैं 2 अप्रैल जब से ये इम्पोज की बात चल रहा है बार बार आपको कहा भी था, याद कीजिए कि भारत को बहुत फायदा मिलेगा ये टैरिफ वॉर से। बाय द वे एक और अपडेट है इस बार डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से। मजगांव डॉक जीआरडीसी शेयर गेन 4% ऑन लाइकली ₹44,000 करोड़ ऑर्डर फॉर 12 MCM जो वेसल्स है बेसिकली, ठीक है, फॉर नेवी। तो देखिए आज की डेट में जो भारत के चारों तरफ बढ़ता हुआ चैलेंज और उसको काउंटर करने के लिए अभी भारत सरकार क्या है, डिफेंस को लगातार पुश कर रहा है। और ऐसे में अभी देखिए इंडियन नेवी को चाहिए कुछ प्रोडक्ट जिसकी कुल वैल्यूएशन यहाँ पे 44,000 करोड़। अब देखिए कंफर्म तो नहीं है कि इमीडिएटली, मतलब अभी अप्रूवल नहीं हुआ, बस प्लानिंग चल रहा है, प्रोक्योरमेंट करने का प्लानिंग चल रहा है, लगभग 44,000 करोड़। ठीक है, ऑब्वियसली इस टाइप की प्रोडक्ट कौन मैन्युफैक्चर करता है, मजगांव डॉक करता है, जीआरडीसी करता है, कोचिन करता है, जिसका आज हमने देखा इन टाइप की शेयर में बहुत अच्छा मूवमेंट था आज। उसके साथ साथ एक और इंपॉर्टेंट अपडेट, इंडिया 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर मतलब एमका जेट प्रोजेक्ट गेट्स ग्रीन लाइट, अप्रूवल मिल गया एस एमका प्रोग्राम इंटर एग्जीक्यूशन फेज। क्या मतलब इसका, देखिए इसके पहले जो एमका को लेके तो काफी चर्चे में था, बट वो प्लानिंग की स्टेज में था, याद रखना वो प्लानिंग की स्टेज में था, गवर्नमेंट की तरफ से ऑफिशियली अप्रूवल नहीं मिला था। आज की डेट में सेम देखिए भारत के चारों तरफ बढ़ता हुआ चैलेंज, पाकिस्तान को सप्लाई कर रहा है चाइना अपना 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट। याद होगा आपको बीच में न्यूज भी आया था कि 50% डिस्काउंट में दे रहा है पाकिस्तान को। तो कहीं ना कहीं भारत के पास तो 5th जनरेशन नहीं है, बट हाँ प्लानिंग चल रहा है कि फ्यूचर में लॉन्च करने का, फिर उसको मतलब सप्लाई करने का इंडियन एयरफोर्स को। तो कहीं ना कहीं आज की डेट में ऑफिशियली दोस्तों ये अपडेट आ चुका है। पहले मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए इंडिया फर्स्ट 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर द डिफेंस मिनिस्ट्री हैज ऑफिशियल, ये देखिए यहाँ पे प्रॉपर्ली कोट करके मेंशन भी किया, डिफेंस मिनिस्ट्री हैज ऑफिशियली क्लियर्ड द एग्जीक्यूशन मॉडल फॉर द एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट यानी एमका प्रोग्राम, अ क्रिटिकल स्टेप इन releasing India's ambition to join the elite club of nation capable of designing and producing next generation combat aircraft। क्लियर हो चुका है ना। बट ये न्यूज देखने के बाद ना मैं आप सभी को कहूंगा कि एचएल अगर आपके पास है बहुत ज्यादा ओवर एक्साइटेड मत होना, बिकॉज ये जो एमका की प्रोग्राम या एमका की प्रोजेक्ट है ना, ये एक ज्वाइंट प्रोजेक्ट रहेगा, मतलब बहुत सारे कंपनी इसके ऊपर काम करेगा। ऑब्वियसली देखिए एचएल एक मेजर प्लेयर है, उसके अलावा डीआरडीओ हो गया, एडीए हो गया, बेसिकली सरकारी कंपनी में, बेसरकारी कंपनी को भी यहाँ पे इन्विटेशन दिया है, वो भी ज्वाइन करेंगे और अपने अपने हिसाब से काम करेंगे। ठीक है, बट हाँ जिस दिन दोस्तों, जिस दिन याद रखना 5 साल हो सकता है, 10 साल हो सकता है, 6 साल हो सकता है, जिस दिन ये खबर आएगा कि भारत ने सक्सेसफुली 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट लॉन्च कर दिया, बस मैं कुछ नहीं कहूंगा, खुद आप इमेजिन कर लीजिए। और दूसरा बात, ये जो एमका की प्रोग्राम है ना, ये शुरू में लॉन्च होगा 5th जनरेशन, उसके बाद ये 5.5 भी रहेगा, 6th जनरेशन के ऊपर भी काम चल रहा है। ठीक है, याद रखना। अच्छा नेक्स्ट देखिए इंपॉर्टेंट अपडेट है जियो के ऊपर, जियो ब्लैक रॉक एसेट मैनेजमेंट। आपको याद होगा आज से तकरीबन 6-7 महीने पुराने अपडेट है, जियो और ब्लैक रॉक के भीतर एक जॉइंट वेंचर कंपनी फॉर्म किया था जिसका नाम था जियो ब्लैक रॉक एसेट मैनेजमेंट, रिसीव सेबी अप्रूवल फॉर म्यूचुअल फंड बिजनेस। तो अब समझ सकते हो कि जियो के लिए एक बहुत बड़ा पाथ ओपन हो चुका है म्यूचुअल फंड बिजनेस की। ओके अच्छा नेक्स्ट देखिए आज की डेट में एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट, इंडिगो। इंडिगो की शेयर आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि लगभग 2-3% नीचे क्लोजिंग दिया। तो बेसिकली कंपनी की जो प्रोमोटर है गंगवाल एंड फैमिली ट्रस्ट ऑफलोड 5.7% मोटा स्टेक यहाँ पे ऑफलोड किया है ऑलमोस्ट, जिसकी कुल कीमत 11,564 करोड़ के आसपास। अच्छा एक और अपडेट है एनएससी आईपीओ के ऊपर। देखिए एनएससी आईपीओ आएगा आएगा करते काफी चर्चे में है ना। तो एनएससी सडनली जो हमने देखा वैल्यूएशन 60% बढ़ गया आईपीओ आने से पहले इस सोर्स के हिसाब से, मतलब अभी ये जो सेकेंडरी मार्केट में मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, बिकॉज ये तो अभी लिस्टेड नहीं है तो प्राइमरी मार्केट में नहीं है, बट सेकेंडरी मार्केट में इसका जो वैल्यूएशन है ओवरऑल, क्योंकि अभी देखिए बहुत सारे क्लाइंट ऐड हुआ है लास्ट फाइनेंशियल ईयर पे, परफॉर्मेंस भी बहुत बढ़िया रहा, डिविडेंड अच्छा दिया है,
ठीक है। सो जिसके चलते सेकेंडरी मार्केट में इसका जो वैल्यूएशन है 60% दोस्तों इंक्रीज हो गया, 60%, जो सुनने को आ रहा है ऑलमोस्ट $58 बिलियन के आसपास पहुंच चुका है इंक्रीज होने के बाद, मतलब इंडियन करेंसी वाइज 5 लाख करोड़ से ज्यादा पहुंच चुका है। ओके, अच्छा नेक्स्ट देखिए, FIEO की रिपोर्ट के अनुसार इस बार मतलब फाइनेंशियल 26 में भारत जो है रिकॉर्ड एक्सपोर्ट करेगा, रिकॉर्ड एक्सपोर्ट। दोस्तों इसके साथ ना इस न्यूज की बहुत डीप कनेक्शन है। यहां पे मैं आपको कुछ दिखाया था, क्या दिखाया था कि ये जो टैरिफ वॉर के चलते ना भारत को बहुत फायदा मिलेगा, बहुत फायदा मिलेगा। वही चीज देखिए यहाँ पे FIEO की तरफ से भी रिपोर्ट द्वारा पब्लिश किया है कि भारत की इस बार एक्सपोर्ट जो है रिकॉर्ड तोड़ होगा, $1 ट्रिलियन दोस्तों पहली बार क्रॉस करने का चांस है फाइनेंशियल 26 में। आपके जानकारी के लिए बता कर रखना चाहता हूं, फाइनेंशियल 25 मतलब बीते हुए फाइनेंशियल में भारत ने टोटल एक्सपोर्ट किया था $824.9 बिलियन। ये भी बहुत बड़ी अमाउंट है जो कि बहुत इंक्रीज हुआ था। पर इस बार देखिए जो हमारे FIEO यानी फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन, इनकी तरफ से रिपोर्ट पब्लिश किया, ऑलमोस्ट 21% की जंप होने का चांस है। इट्स अ ह्यूमंगस जंप। ओके, अच्छा नेक्स्ट देखिए एक और इंपॉर्टेंट अपडेट, सैचुअलिटी एक छोटे से कंपनी है, प्राइस भी बहुत ज्यादा नहीं है। तो आज से OFS ओपन हो चुका है, जिसमें कंपनी की प्रोमोटर लगभग जो अक्सर होता है OFS में, ठीक है, 2671 करोड़ की स्टेक सेल करेगा। कल दोस्तों इसकी रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए ओपन रहेगा। इसमें जो फ्लोर प्राइस रखा गया है एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ, मे बी 38 के आसपास, हाँ ये देखिए 38 के आसपास, मैं एक्चुअली पढ़ रहा था कुछ टाइम पहले, तो 38 रुपीज की इसके फ्लोर प्राइस है। ओके, अच्छा दोस्तों आगे बढ़ते हैं, US मार्केट देखिए। सो US मार्केट लगातार 3 दिन सैटरडे संडे मंडे क्लोज रहने के बाद आज से ओपन हुआ है। अभी आप देख सकते हो US में लोकल टाइम 1:06 दोपहर को डॉ जोन्स की पोजीशन एक्सट्रीमली बुलिश। इसके पीछे क्या रीजन है याद होगा आपको, लास्ट डे की अपडेट में आपको दे दिया था। US ने यूरोपियन यूनियन के ऊपर जो टैरिफ इंपोज करने वाला था 1 जून से, उसको एक्सटेंड कर दिया, कब तक, 9 जुलाई तक, ठीक है। उसके बाद आज हमने देखा, ये देखिए यूरोपियन मार्केट भी बहुत बुलिश था, अभी आप देख सकते हो US मार्केट में डॉ जोन्स भी बहुत बुलिश है, इवन नैस्डैक तो और भी ऊपर चल रहा है, लगभग 2.36% ऊपर। तो आशा रखता हूं कि देखिए कल IT स्टॉक्स में एक अच्छा मूवमेंट आपको दिखाई दे सकता है। ओके, सो उसके ऊपर नजर रखना। बाकी देखा जाए US की 10 साल की बॉन्ड डील में लगभग 1.5% के आसपास गिरावट हुआ, जो कि बाकी करेंसी के लिए अच्छी बात है। इंडियन करेंसी की वैल्यूएशन कल रात के हिसाब से थोड़ा बहुत ड्रॉप हुआ। दोस्तों एक बार मैं आपको रिमाइंड कराने की कोशिश करता हूं, कल रात में कितना था, 85.9 के आसपास, याद होगा आपको। अभी आप कहां पे दिख रहा है, 85.35, मतलब प्राइस बढ़ गया, प्राइस बढ़ना मतलब वैल्यूएशन ड्रॉप हो जाना, गिर जाना। ओके, अच्छा बाकी बात करें कुछ इंडियन कंपनी जो US में लिस्टेड है, जैसे कि विप्रो लिमिटेड, एरियर वर्शन अभी लगभग 1.5% ऊपर पहुंच चुका है। अच्छा इन्फोसिस की एरियर वर्शन ऑलमोस्ट 1.60% ऊपर पहुंच चुका है, चलो बहुत बढ़िया। HDFC बैंक की एरियर वर्शन थोड़ा सा वीक है, थोड़ा सा नीचे, लगभग 0.43% नीचे। और ICICI बैंक की एरियर वर्शन आज आज वैसे इंडियन मार्केट में भी इन सारे जो टॉप बैंक्स थोड़ा सा नीचे क्लोजिंग दिया था, है ना, 0.42% नीचे चल रहा है। अच्छा आगे बढ़ते हैं, चेक करते हैं आपके गिफ्ट निफ्टी की पोजीशन। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो नीचे थोड़ा सा टाइम एडजस्ट हो रहा है, ऊपर नंबर एडजस्ट हो रहा है, थोड़ा सा आप वेट कीजिए, जस्ट अ सेकेंड, ये देखिए एडजस्ट हो रहा है, फटाफट हो जाएगा, जस्ट अ सेकेंड। तो उस हिसाब से मैं कहूँगा पोजीशन अच्छा है, बिकॉज देखिए ये जो गिफ्ट निफ्टी की फ्यूचर है ये मे का फ्यूचर है, तो परसों ही एक्सपायर करेगा, तो उस हिसाब से अगर हम बात करें अभी तो प्रीमियम ना के बराबर है ना। तो आज जहां पे निफ्टी क्लोजिंग दिया, अभी देखिए 24,841 पॉइंट एडजस्ट हो चुका है, तो उस हिसाब से अगर हम बात करें ज्यादा तो ऊपर नहीं है, बट वही 15 पॉइंट के आसपास ऊपर चल रहा है, तो मैं कहूँगा ठीक ठाक है, बहुत अच्छा भी नहीं है बहुत खराब भी नहीं है, एटलीस्ट। ओके, अच्छा आगे बढ़ते हैं FSDS की डेटा। दोस्तों सबसे चौंका देने वाली बात यह है कि देखिए आज मार्केट में गिरावट हुआ, मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो टॉप सेक्टर है, बैंक्स, फाइनेंशियल सर्विस, ITs में आज गिरावट हुआ, ऑटोज में गिरावट हुआ, FMC में गिरावट हुआ, जिसमें FIS की वेटेज बहुत ज्यादा होता है, मतलब FIS की जो स्टेक है ना। उसके बावजूद भी जो डेटा है, डेटा काफी बढ़िया है, बिकॉज आज FIS ने बाई किया। अब देखिए अमाउंट उतना मैटर नहीं करते, टोटल बाई किया 348 करोड़। आई नो कि बहुत ज्यादा नहीं है, बट ऐसे मार्केट में 348 करोड़ भी बहुत ज्यादा है ना। और दूसरी तरफ DS ने तो बहुत ही अच्छा बाई किया है, लगभग 10,000 करोड़ से ज्यादा, 10,104 करोड़।
आज डीएस की बाइंग था, ठीक है। तो ओवरऑल बात करें, बैक टू बैक 3 ट्रेडिंग सेशन आप उठा के देख लीजिए, फ्राइडे, मंडे, ट्यूसडे, आज। तो मतलब 3 ट्रेडिंग सेशन में बैक टू बैक एफएस ने भी बाई किया, डीएस ने भी बाई किया। अच्छा, बाकी बात करें, देखिए मिडिल ईस्ट की तरफ से ऐसा कोई नया अपडेट नहीं है। और TA35 इजरायली टॉप इंडेक्स दोस्तों आज क्लोजिंग दिया थोड़ा सा ऊपर, 0.54% ऊपर आ गए। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स था जो कि आपके साथ मैं शेयर किया। अब चलिए मैं आपको मार्केट एनालिसिस वाला पार्ट के ऊपर लेके चलता हूँ। तो दोस्तों अभी आपके सामने मैं ओपन कर लिया निफ्टी 50 की लास्ट 3 महीने की कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न। आइए देख लेते हैं मार्केट एनालिसिस। बट उसके पहले दोस्तों आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको वीडियो अभी तक अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक करना और प्लीज दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना इस टाइप की इन्फॉर्मेटिव वीडियो हर रोज पाने के लिए। ओके, सो दोस्तों कल सुबह सुबह इंडियन मार्केट ओपन होने से पहले डॉ जोन्स की फ्यूचर, नैस्डैक की फ्यूचर एक बार ट्रैक कर लेना, बिकॉज अभी हो सकता है कि यूएस मार्केट की पोजीशन बहुत बढ़िया चल रहा है, बट कल सुबह क्या होगा किसी को नहीं मालूम है ना। तो एक तरफ आपको एस्टिमेट मिल जाएगा। ओके, अच्छा, इसके अलावा नॉर्मली मैं कहूँगा आईटी सेक्टर्स एंड बैंकिंग सेक्टर, इसको पर नजर रखना, सिंपल। अच्छा, तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये जो चार्ट पैटर्न है ये एक दिन की चार्ट पैटर्न, मतलब एक एक कैंडल एक एक दिन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, सो यहाँ पे कल जो मैं आपको कहा था सपोर्ट पॉइंट, ध्यान से देखिए, यहाँ पे आपको एक ब्लू कलर की लाइन दिख रहा है, दिख रहा है, ये हो गया आपका 20 डेज की ईएमए, मतलब एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, ठीक है। बेसिकली देखिए इंडिकेटर्स है जहाँ पे ये मालूम पड़ता है कि कहाँ पे सपोर्ट है, कहाँ पे रेजिस्टेंस है। ओके, सो आज से लगभग 2 ट्रांजेक्शन पहले भी हमने देखा था, लास्ट वीक थर्सडे के दिन यहाँ पे सपोर्ट मिला था। आज भी अगर आप देखेंगे इस लेवल के ऊपर ही सपोर्ट मिल गया, ठीक है। तो उस हिसाब से आप देखेंगे ये जो इंडिकेटर्स है धीरे धीरे ऊपर शिफ्ट हो रहा है। और आज कहाँ पे सपोर्ट मिला, 24,700 पे। तो कल के लिए सपोर्ट देखिए यहाँ पे ही होगा, लगभग 24,450, याद रखना 24,450 सबसे क्रूशियल सपोर्ट लेवल। इन केस अगर ये ब्रेक हो गया, जिसका चांस काफी कम है, तो उस केस में 24,500 जो कि थर्सडे इंटरडे लो टच किया था, ठीक है। तो यहाँ पे 2 सपोर्ट लेवल मैं मेंशन किया, एक हो गया आपका 24,650, दूसरा हो गया 24,500, ये हो गया सपोर्ट लेवल, ठीक है। अच्छा, ऊपर की तरफ देखिए, ऊपर की तरफ मैं कहूंगा निफ्टी 50 की सिर्फ एक टास्क है, बैक टू बैक एक हफ्तों से, एक से नहीं, एक से लगभग 1.5-2 हफ्तों से ही कंटिन्यूअस मैं आपको कह रहा हूं कि देखिए अभी बाजार को बहुत ज्यादा तेजी की जरूरत नहीं है, जरूरत है सिर्फ और सिर्फ 25,000 के ऊपर होल्ड करने का। अगर 3-4 ट्रेडिंग सेशन बैक टू बैक होल्ड भी कर गया ना, टिक गया 25,000 के ऊपर, तो इनाफ है, इनाफ है ऊपर आगे बढ़ने के लिए, ठीक है, एक सस्टेनेबल रिकवरी देने के लिए। बट दिक्कत यहाँ पे ही हो रहा है कि एक आध दिन अगर पहुंच भी रहा है ना, जैसे कि देखिए लास्ट वीक में यहाँ पे एक आध दिन पहुंच भी गया, तो उसके बाद फिर से स्लिप कर गया नीचे, इसका कोई फायदा नहीं है। आज भी आप देख लीजिए, लास्ट डे भी आप देख लीजिए, ये देखिए पहुंच गया था, बट क्या फायदा हुआ, फिर से स्लिप कर गया। तो 25,000 मैं कहूंगा इमीडिएटली सबसे क्रूशियल लेवल, रेजिस्टेंस भी टारगेट भी। अच्छा, आगे बढ़ते हैं, देखिए बैंक निफ्टी, बैंक निफ्टी की देखिए निफ्टी 50 की क्लोजिंग हो सकता है कि कुछ खास नहीं हो रहा है, बट बैंक निफ्टी की क्लोजिंग बैक टू बैक कुछ ट्रेडिंग सेशन में बहुत बढ़िया है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली 55,000 के नीचे नहीं जा रहा है बैंक निफ्टी, ये सबसे देखने वाली बात है। और उसके साथ साथ दोस्तों यहाँ पे आपको एक और इंडिकेटर्स दिखेगा, ये इंडिकेटर्स की जिक्र भी मैं आपको कल सेम टाइम की वीडियो में कहा था कि देखिए यहाँ पे एक अच्छा सपोर्ट है, कौन सा लेवल, 55,000, सिंपल बात है ना। सो आज हमने देखा 55,000 के आसपास पहुंच तो गया था एकदम स्टार्टिंग में, आई थिंक कि 10-10:30 बजे के आसपास, बट यहाँ पे सपोर्ट मिल गया। ठीक वैसे ऊपर की तरफ हमने देखा सेम टू सेम लास्ट डे जहाँ पे हिट किया था, आज भी वही लेवल पे हिट किया, रेजिस्टेंस मिला, कौन सा लेवल, लगभग कोई 55,000, 750-800 के लेवल पे, ठीक है। तो इमीडिएटली मैं कहूंगा आज जहां पे बैंक निफ्टी इंट्राडे हाई टच किया, मतलब लगभग 55,800, और नीचे की तरफ सिंपल 55,000, ये हो गया आपका सबसे क्रूशियल जोन बैंक निफ्टी के लिए। तो दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स जो कि मैं आपको शेयर कर दिया इंडिकेटर्स एंड चार्ट पैटर्न को और बेस करके। बाकी कोई कंफ्यूजन है, डाउट्स है, कमेंट करके बताइए। बाय द वे वीडियो को वाइंड अप करने से पहले जो हमेशा मैं आपको कहता हूं कि देखिए बाजार बहुत ही रिस्की है, ऊपर से परसों एक्सपायरी भी है, मंथली एक्सपायरी, तो आप समझ सकते हो कितना ज़्यादा वॉलेटाइल होता है। सो गलती मत करना, एफएनओ ट्रेडिंग, इंट्राडे, पुट कॉल, बाई सेल होल्ड मत करना, ठीक है। नॉर्मली देखिए, जानिए, सीखिए, कोई दिक्कत है तो मैं हूँ आप लोग के लिए, कमेंट करके पूछ लीजिए। ओके, और बाकी दोस्तों वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करना और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना।
अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन नहीं पहुंचेगा। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।